कि अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ने वाला एक और बड़ा युद्ध फिलहाल टल गया है। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार वक्त पर अपना फैसला बदल दिया? पिछले कुछ दिनों से जिस बड़े सैन्य हमले की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही थी, अब उसी को लेकर ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने दावा किया है कि अमेरिका ईरान पर हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार था, लेकिन ईरान और मिडिल ईस्ट के कई देशों की अपील के बाद फिलहाल उस कार्रवाई को रोक दिया गया है। आखिर ट्रंप ने क्या कहा, इस संभावित समझौते में क्या शामिल है और अब आगे क्या हो सकता है, चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक लंबी पोस्ट करते हुए कहा कि अमेरिका ईरान के खिलाफ बड़े सैन्य हमले के लिए पूरी तरह तैयार था। उनके मुताबिक अमेरिका के पास इतनी ताकत और तैयारी थी जैसी दूसरे विश्व युद्ध के बाद शायद ही कभी देखने को मिली हो। लेकिन इसी बीच ईरान और मिडिल ईस्ट के कई देशों की तरफ से वॉशिंगटन से सैन्य कार्रवाई रोकने की अपील की गई। ट्रंप का कहना है कि इन अपीलों के बाद अमेरिका ने फिलहाल हमले को टालने का फैसला किया ताकि बातचीत और कूटनीतिक कोशिशों को एक मौका दिया जा सके। उन्होंने दावा किया कि दोनों पक्षों के बीच एक संभावित समझौते का शुरुआती फ्रेमवर्क भी तैयार हो गया है। ट्रंप के मुताबिक इस प्रस्तावित समझौते में दो सबसे अहम बातें शामिल हैं। पहली, दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तुरंत और पूरी तरह खोलना, और दूसरी, ईरान के परमाणु खतरे को हमेशा के लिए खत्म करना। ट्रंप ने कहा कि अगर जल्द कोई समझौता हो जाता है तो यही पूरी दुनिया और खुद ईरान के लिए भी बेहतर होगा। अपनी पोस्ट में ट्रंप ने यह भी लिखा कि उन्होंने दुनिया के फ्यूचर और एक सुरक्षित व समृद्ध ईरान को ध्यान में रखते हुए हमला रोकने का फैसला लिया है। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि इजरायल भी इस फैसले में उनके साथ है और बातचीत के रास्ते का समर्थन कर रहा है। हालांकि ट्रंप ने यह नहीं बताया कि यह समझौता कब तक हो सकता है और न ही ईरान या इजरायल की तरफ से उनके दावों की आधिकारिक पुष्टि सामने आई है। दिलचस्प बात यह है कि कुछ ही वक्त पहले ट्रंप का रुख बिल्कुल अलग था। उन्होंने साफ कहा था कि जब तक ईरान अमेरिकी सेना को धमकी देना बंद नहीं करता और परमाणु हथियार बनाने की कोशिशें नहीं छोड़ता, तब तक अमेरिका सैन्य दबाव बनाए रखेगा। कैंप डेविड में हुई कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका लगातार कार्रवाई करेगा। उन्होंने तो यहां तक कहा था कि एक वक्त ऐसा आएगा जब ईरान खुद कहेगा कि अब वो और नहीं झेल सकता। ट्रंप ने दोहराया कि अमेरिका का सबसे बड़ा मकसद सिर्फ एक है, ईरान किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार हासिल न कर ले। ट्रंप ने कहा, अगर ईरान के पास परमाणु हथियार पहुंच गए तो पूरे मिडिल ईस्ट की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। उन्होंने दावा किया कि पिछले सैन्य अभियानों में ईरान को काफी नुकसान हुआ है, हालांकि उसके पास अभी भी कुछ सैन्य क्षमता बाकी है। उधर ईरान की तरफ से भी चेतावनी दी जा चुकी है कि अगर अमेरिका ने हमले जारी रखे तो उसका असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। ईरान ने कहा था कि अमेरिका का साथ देने वाले दूसरे देश भी इस संघर्ष की चपेट में आएंगे। फिलहाल ट्रंप के इस नए बयान ने हालात को नया मोड़ जरूर दे दिया। एक तरफ उन्होंने हमले को टालने की बात कही और दूसरी तरफ ये भी बिल्कुल क्लियर कर दिया कि अगर बातचीत नाकाम रही तो अमेरिका फिर से सख्त कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा।